राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ब्रजभूमि पे। आज की इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास के माध्यम के अध्याय 16वें की कथा सुनाएंगे। कार्तिक मास माध्यम कथा अध्याय 16वां। सुनो लगाकर मन सभी, संकट सब मिट जाए, कार्तिक महात्म का कमल पढ़ो 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहे, नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप ये भी बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बबन नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सब श्रेष्ठता कही। उसे सुनकर काल नेमी और शुम्भ निशुम्भ आदि सभी महाबली दैव्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैव्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुड़ पड़े। महाप्रतापी सिंधु बहुत अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह रुका नहीं। उधर इंद्रादि सब देवताओं ने कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर सब वृत्तांत सुना और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गए और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वही रहना पड़ा। अब वह बलि सागर पुत्र आपस युद्ध करने आ रहे थे, अतएव आप उसे मारकर हम सभी की रक्षा कीजिए। सुनकर शंकर जी ने विष्णु भगवान को बुलाकर पूछा, ऋषिकेश युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया? बैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले आए? यह सुनकर विष्णु भगवान ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा। ये बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के वचन सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहे, विष्णु आप ये क्या कहते हैं? मैं उस दिव्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप तक कैलाश को घोष सिंहनाद करने लगा। दैव्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी ने नंदी और आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैव्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी घोड़ों और रथों के शब्दों से शब्दाधिक हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़े पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैव्यों के आचार्य शुक्राजी अपनी मृद संजीवनी विद्या से सब दैव्यों को जलाने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए। उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुना। उससे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का च्यवन करने लग गई और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गए। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैव्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़ भागे। इस पर शुम्भ निशुम्भ और काल नेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते वीरों को रोका। शिव जी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैव्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया।